प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज चुनाव आयोग से मांग कर हावे कि पंचायत चुनाव के मतगणना पूरा चुनाव होए के बाद एक साथ मतगणना करे जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अपन पत्रकार वार्ता में आज कही कि नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरण में परिणाम घोषित करे से एकर नतीजा ऊपर असर पड़ सकत है। एकर सेती प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डहाले निर्वाचन आयोग लायक चिट्ठी लिखे गए है। चुनाव परिणाम एक साथ 24 फरवरी की घोषित करे की मांग करे हुए ये पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कही कि अलग अलग तारीख में चुनाव परिणाम घोषित करे से ओकर बाद होने वाला चुनाव के परिणामों पर भी निश्चित रूप से असर पड़ सकता है। दीपक बैज के कहना की आरक्षण प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के काफी उपेक्षा करे गए है, ओकर अनदेखी भी करे गए है, जेकर पर कांग्रेस लगातार निर्वाचन आयोग से भी मांग करत रही से छत्तीसगढ़ के लाखों विद्यार्थी मन के परीक्षा ऊपर भी ये चुनाव के असर पड़े की आशंका है। ये कहना दीपक बैज के रही से जहां ओबीसी समाजों में सरकार के खिलाफ और अपना हक और अधिकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा समाज में आक्रोश है, उसी तरह हम लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि चुनाव और परीक्षा दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई आकलन नहीं था, उसी तरह से क्योंकि लाखों विद्यार्थी 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में शोरगुल, लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा। और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में स्वाभाविक रूप से पढ़ने वाला कहने के बच्चों को इसका नुकसान होगा। क्योंकि अगर एक महीने 2 महीने का अंतराल अगर होता तो मैं समझता हूं कि हम परिणाम को, तारीख को बदलने की बात नहीं करते। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, कई लंबे 2 महीने 3 महीने लोकसभा की चुनाव चलती है। विधानसभा में भी 2 राज्यों के 3 राज्यों की चुनाव जब संचालित होती है, लगभग 28 महीने तक बाद में रिजल्ट आ सकता है। तो फिर एक ही राज्य में, एक ही आचार संहिता में और सिर्फ सप्ताह 10 दिन के अंतराल में क्यों अलग अलग परिणाम, ये सबसे बड़ा सवाल उठना करता है। इसलिए हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको एक साथ निर्वाचन परिणाम घोषित करने के लिए निवेदन किया है माननीय चुनाव आयोग से। गरीबी कहने रही कि धान के भाव 2300 रुपए के भाव से ही खरीदी केंद्र में करे जाते। पुलिस रक्षक के भर्ती, वन विभाग के भर्ती ला भी रद्द करे जाए। खबर की एकर से भी चुनाव के परिणामों पर असर पड़ सकता है। किसानों को अभी तक धान का कीमत 2300 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है। ये बड़ा दावा करते थे कि पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे, वहां पैसा नगद भुगतान होगा, 3100 रुपए समर्थन मूल्य से खरीदी होगी, लेकिन अभी तक 2300 रुपए के मान से खरीदी हो रहा है और 21 कुंटल खरीदी नहीं कर रहे। तो इसलिए 3217 रुपए किसानों को सरकार नहीं दे पाई है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएगी। दीपक बैज के आरोप रही है कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर दे के वादा करी रही है, लेकिन एक भी सिलेंडर अभी तक के कोई भी हितग्राही ला 500 रुपए में नहीं मिले है। उन्हें सरकार 30% जमीन के रजिस्ट्री खत्म कर दे है। ये भी एक बड़े मुद्दा है जेकर चुनाव के ऊपर असर पड़ सकत है। इस सब मामला में निर्वाचन आयोग से तत्काल जरूरी कार्रवाई करे के आग्रह चिट्ठी में करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड न्यूज।